तो भाइयों और बहनों, फिर से आपका स्वागत है हमारे रूम में। और आज हम खेलने वाले हैं अपने एक दोस्त के साथ। जी हाँ, आज हम खेलने वाले हैं मास्टर जी के साथ। तो यार दोस्तों, मैंने जब सोचा था कि इनका नाम जो था वो मास्टर है, तो मुझे लगा था डर, क्योंकि मैं इनके साथ पहली बार रूम लगा रहा था। मुझे लगा कि ये मुझे हमारी खोपड़ी खोल देंगे। यार गन चूज़ करने के बारे में मैं हमेशा थक जाता हूँ, इसलिए मैंने G18 नहीं ली। फिर सोचा कि वो ले ले, वो भी नहीं ली क्योंकि हम हैं गधे। और गाइस, ये मैच हमारा रूम बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये बेकार होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ़नी मैच होने वाला है। गाइस, हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं। और यार आज हमने आंड्रू चैलेंज रखा था, जो कि है हमारा आंड्रू। और आंड्रू हमारा बहुत ही ख़तरनाक करैक्टर है, जो कि हमारा अवेकन भी नहीं हुआ क्योंकि हम हैं हलवे। तो यार जब मैं जा रहा होता तो मेरे दोस्त का फ़ोन आता है मुझे, और वो कहता है भैया हमें सूसू आई है। हम कहते हैं वाह भाई वाह, तुम सूसू कर लो पहले। हाँ, रूम बाद में लगाओगे, हट तुम्हारी, सूसू पहले कर लो। तुम रूम लगाना नहीं होता भाई, सूसू करते रहते हो। फिर कहते हैं हो गया तुम्हारा? कहते हैं हाँ भाई आज हो गया। हम कहे कहाँ से आ रहे? हम यहाँ पर जा रहे होते हैं और जाते जा रहे होते हैं, और तभी पता चल रहा है भाई साहब हमें ही चकमा दे रहे, हमारे सामने से आ रहे हैं। हमारे ये लो भाई, लो भाई। यार गाइस, कितना खतरनाक हेडशॉट मारा यार। गाइस लाइक करो यार। क्या अगले साल का इंतजार कर रहे हो क्या? जब ग्रैंड मास्टर पहुँच रहे हो उसका इंतजार कर रहे हो क्या? यार गाइस लाइक करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो यार। गाइस क्या यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते, मैं देख रहा हूँ आपको। हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 गोली वाली शॉटगन, जो कि चलती है ठा कुक्कड़ मारने वाली बंदूक। और कुक्कड़ मारने वाली बंदूक से हम यहाँ पर उड़ाने वाले होते हैं सबको। और भाई साहब ये होते हैं एक बहुत ही बड़े, हम इनको क्या ही कहें, ये होते हैं एक नंबर के कटोरा इंसान, जो कि कटोरा सर पे डाल के पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। भाई साहब अपनी गन ही बता देते हैं कि आपके पास कौन सी गन है। हमें कहते हैं हम G18 चला देते हैं। कहते वाह भाई आप G18 लेके आ रहे हो? हमें कहे तब भी तुमको मार देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भाई साहब अब देखो ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है इनको, बस भागे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते तो हम जाते हैं कि यार इधर से चलते हैं, तो भाई साहब फिर से हमारी तरफ आ रहे हैं। अब इन्हें मारने जाते तो भाई साहब पीछे की तरफ भाग रहे। भाई कौन से नशे कर रहे हो यार? थोड़ा डैमेज तो दो, मतलब यार क्या करके आए हो यार तुम? और यहाँ पर हम फिर से जीत जाते हैं। और गाइस इस राउंड में हमें पैसा मिल जाता है, तो हमें खुजली हो जाती है। और गाइस हम उठा पे ले लेते हैं M4A1, और M4A1 से हमें खुजली हो जाती है। तो गाइस आपको पता ही है M4A1 बहुत ही खतरनाक गन है यार। M4A1 का आपको पता ही जलवा बहुत ही खतरनाक होता है। तो यार ये राउंड तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है यार। मैं यहाँ पर इतना खतरनाक खेलूंगा, आप खुद ही देख लेना भाई। इस राउंड में तो पूरा ट्रोल हो जाएगा बंदे के साथ भाई साहब। कहते ही कॉमेडी सारा एक ही बारे में घुसेड़ देंगे। गाइस यहाँ पर मैं भाग रहा होता हूँ और मेरी आधी जोन से हेल्थ चली जाती है, क्योंकि जोन होता है कम वक्त, मेरी हेल्थ जाता है। और मैं यहाँ पर मेडकिट मारने लगता हूँ, तभी देखता हूँ कि भाई साहब ये मेरे आगे से दौड़े जा रहे हैं। इन भाई साहब को पता ही नहीं कि मैं इनके पीछे छुपा हूँ। भाई साहब पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके बैठे हैं। अब देखो मैं यहाँ पर इनके सामने छुपा हूँ अपनी गोली लेके, फिर भी भाई साहब साइड से भाग जाते हैं। पता नहीं कहाँ है नशे, इतने कौन से नशे करें भाई? सुबह पता नहीं सुट्टा हुक के आए हो का। यहाँ पर ये ऊपर आ जाते हैं, कहते मारो हमें। हम कहे ये लो भैया, और हवा चल रही होती है तो भाई साहब गोलियाँ उड़ जाती हैं। मौसम का ख़राब होने की वजह से हवा चल रही होती है, गोलियाँ उड़ जाती हैं। और भाई साहब ये उससे बड़े गधे होते हैं, यहाँ पर ना मेडकिट मारते ना कुछ, यहाँ पे भागते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। भाई साहब हम कहते हैं वाह यार तुम तो कतई हैवी ड्राइवर हो। और यहाँ पर छुप जाते हैं, हमारी 2 गोलियाँ मिस हो जाती हैं। लेकिन भाई जोन के बाहर जाके अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। लगता है इन्होंने बचपन में कहानियाँ नहीं सुनी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। भाई साहब हवा चल रही होती तो फिर से हमारी गोलियाँ मिस हो गई थी। गाइस इस राउंड में तो मैं आपको पूरा हंसा के रखूँगा। भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, कौन से सस्ते नशे कर रहे हैं, मतलब इनको लगता है हम इनके देख ही नहीं सकते। ये तो भाई साहब जैसे मिस्टर इंडिया बन के घूम रहे हैं ना, जैसे इन्हें तो हमें तो पता ही नहीं है। नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है मुझे तो कुछ। भाई साहब इनको लगता है कि हम जहाँ से मर जाएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। अब यहाँ पर देखो हम आगे भागे जा रहे होते हैं, तब तक हम देखते हैं कि भाई साहब यहाँ पर ग्लोवल लगा रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। भाई साहब बहुत ही बड़े गधे होते हैं, इतनी भारी गन को चला रहे होते हैं। अब देखो हमारे सामने से आके यहाँ पर अंदर जाके कैंपिंग करने लगते हैं। भाई साहब का दिमाग में गोबर वोबर भरा है क्या हलवा है, क्या कटोरा है क्या? भाई क्या कटोरा हलवा दोनों है क्या? हलवे के अंदर कटोरा, कटोरे के अंदर हलवा का है? हम सोचते स्नीक करके आगे जाएंगे। हम आगे बढ़ने लगते हैं और बढ़ते जाते हैं। जवान आगे बढ़ता जाता है और हमें पर गन स्विच कर लेते हैं। हमें लगता है अगर आवाज़ होगी तो भाई सबको पता चल जाएगा इनके पास M10 और ये अंदर है तो इनके पास फ़ायदा है। हम जाते हैं, भाई साहब को पता ही नहीं चलता, पता नहीं अपनी धुन में खोए होते हैं। तभी इनका हमें मैसेज आता है, भाई हम कार्टून देख रहे थे। हम कहे वाह भैया वाह, तुम कार्टून देख लो पहले, हैं तुम्हें गेम तो खेलनी नहीं, कार्टून देख लो तुम।
भाई साहब हम आगे राउंड में चलते हैं तो यहाँ पर हम उठा लेते हैं डेजर्ट ईगल, पिचकियों वाली, जो कि सिर्फ डेजर्ट में चलती है। पता नहीं कहाँ सोच के यार नाम रखते हो यार गन का, मतलब कुछ सोच समझ के नाम रखो यार, डेजर्ट ईगल ये कैसा नाम हुआ। भाई साहब हमारे पास ग्लूवॉल की स्किन होती नहीं है, तो यार अब देखते जाओ यहाँ पर। ये हमें पता होता है कि इस घर के अंदर है, इस बड़े वाले झोपड़े के अंदर, तो हम यहाँ पर ग्लूवॉल पे ग्लूवॉल लगाए जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम फेविक्विक से पूरी जगह को भर देते हैं, और ये भाई साहब अभी भी अंदर ही छुपे होते हैं। अब यहाँ पर ये इतने मतलब झंड में क्या बताऊँ यार इन्हें, क्या ये इंसान है, यहाँ पर खिड़की से छुपे होते हैं, हमें ना देख लेते हैं, पर ये हमें कहते हैं कि हमने आपको नहीं देखा, हमें तो पता ही नहीं है भाई साहब। हम कहते हैं लाओ भाई स्मोक मारे, और भाई साहब स्मोक तो उससे भी लेजेंडरी होता है भाई, अंदर जाने की वजह बाहर ही आ जाता है। उनके वाह भैया तुम हमें फंसा दो हैं, हम जाना चाहते थे अपनी जान और ये हमें फंसा रहा है। भाई खतरनाक स्मोक है यार ये तो। हम यहाँ से फिर पीछे की तरफ भागते हैं, पता था ये आएगा तो ज़रूर पीछे की तरफ से, लेकिन भाई साहब ये उससे भी बड़े डीट होते हैं, क्योंकि इन्हें तो बाहर आना ही नहीं होता, क्योंकि ये थे महा लेजेंडरी बंदे जो कि सिर्फ अपने न्योते पे ही बाहर आते, जब इनको इन्विटेशन कार्ड मिलेगा तभी बाहर आएंगे, उससे पहले तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये तो खा के बैठे हैं ना हाजमोला, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो भाई साहब अब देखना यहाँ पर जोन आ जाता है तो इनको बाहर आना पड़ता है, क्योंकि खुजली मच जाती है ना। आखिरकार M10 जो थी भाई साहब 6 गोलियों वाली खुजली, भाई साहब मतलब 6 गोली वाली, हम यहाँ पर ग्लूवॉल लगा देते हैं, और भाई साहब बहुत ही तेज़ लगाते हैं, कतई तबाही मचा देते हैं, कतई भसड़। यहाँ पर हम एक गोली फायर करते हैं, जोन के बाहर चले जाते हैं, फिर अंदर आते हैं, और ये भाई साहब उससे बड़े लेजेंड पहले आधी हेल्थ पहले उगा देते हैं, अब आधी हमारे पे उगा देते हैं। भाई साहब पता नहीं काहे कौन से नशे करके बैठे हैं यार, मतलब हम भी इन्हें देख कर डर जाते हैं भाई साहब, कहीं ये हमें ना अपने जंगल में फंसा ले। भाई साहब हमें भी डर लग जाता है, हम कहते हैं भैया दूर रहेंगे इनसे, इस बार लॉन्ग रेंज से मारेंगे। और भाई साहब देखो इस बार हमने AWM ले ली थी, और हम जा रहे होते, हमें पता होता है कि L शेप वाले घर में जहाँ पर ये बैठ के अपनी कर रहे होंगे कुछ काम धंधा, वहाँ पर ग्लूवॉल लगाई होती है। और भाई साहब देखो इतने लेजेंडरी बंदा गन की आवाज़ ना हो इसलिए फिस्ट से तोड़ रहा। हम कहते हैं भैया इस बार तो नहीं छोड़ेंगे, AWM से दूर से मारेंगे वरना लक्षण लग जाएंगे। देखो भाई मौसम ख़राब होता है, हवा की वजह से चली जाती है। अब ये भाई साहब फिर से सामने आ जाते हैं, फिर हेडशॉट नहीं लगता भाई, मौसम ख़राब होता है तो हवा फिर चल रही होती है, बहुत ही खतरनाक, और गोली हमारी उड़ जाती है और उड़ के सीधा हेड की जगह बॉडी पे बचती है। अब हम आगे जाते हैं तो भैया क्या देखते हैं, जोन आ रहा है, हमें पता होता है भाई साहब को नीचे तो आने पड़ेगा, हेल्थ उनकी पहले ही कम है। और भाई साहब जैसे नीचे आते हैं हम यहाँ पर इनको हेड मार देते हैं। इन्हें ग्लूवॉल का तो पता नहीं होता, क्योंकि ये थे बिल्कुल नठल्ले आदमी। ये देख के आए थे भैया रावण 4 देख के आए थे, क्योंकि रावण 3 अभी तक आई नहीं, और रावण 2 मैंने बनाई नहीं, और रावण 1 का मुझे पता नहीं, तो रावण 4 ही देख के आए होंगे, है ना भाई। तो गाइस इस राउंड में हम सोचते हैं कि भैया 6 राउंड तो जीत गए, अब लास्ट राउंड भी हम ही जीतेंगे। तो भाई साहब इस राउंड में तो देखना मेरे साथ क्या ही ट्रोल हुआ, मतलब हमें पता ही नहीं चलता भाई कहाँ से आके उड़ा के चला जाता है यार। अब यहाँ पर हम छुपे होते हैं, AWM निकाल लेते हैं, भाई साहब ग्लूवॉल लगा देते हैं, जो आपको पता ही होता है हमारी AWM में गोली फंस जाती है और वो बाहर नहीं आ रही होती, तो हम कहते हैं भैया वाह यार तुम्हारे मैच के बीच में गोलियाँ फंसनी होती है ना। तो फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। भैया ये तो कटोरा इतना इंसान है ना, ये मतलब सामने पीछे की जगह से पीछे से आ रहा है, मतलब सामने की जगह पीछे से आ रहा होता है और हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है हमने ब्लॉक कर दिया, लेकिन भाई साहब पीछे से निकल के आ जाते हैं और हमें उड़ा देते हैं। उनके भैया ग्लूवॉल लगाते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। और ये भाई साहब आते हैं और यहाँ पर देखो डैमेज, भैया हमें लगता है डर, हम कहते हैं भैया मार ना दे, कहीं ये अभी तक हमारे साथ प्रैंक ना कर रहे हो, कहीं नो इंटरनेट प्रैंक बॉट प्रैंक ना कर रहे हो। फिर हमें लगता है भैया इस बार पूरी दिमाग लगा के मारेंगे, कतई आइंस्टाइन बन जाएंगे भाई, आइंस्टाइन को भी फेल करेंगे। हम फिर से यहाँ पर AWM उठा लेते हैं, ग्लूवॉल आर्मर अपना ये वजह मशरूम वगैरह खा लेते हैं। मशरूम की सब्ज़ी वैसे ही बहुत टेस्टी होती है, आपको पता ही है। मशरूम इज इक्वल टू हेल्थ एंड हेल्थ इज इक्वल टू बुया एंड बुया इज इक्वल टू माई रैंक प्लस एंड रैंक प्लस इज इक्वल टू माई इज्जत एंड वी इफ़ वी विल हारिंग with this banda then we will roasting my izzat, then I am going to this side because I have not go to that side because I have no choice and that banda will marring me and he will killing me there and we have to not to tell my teacher as she will say why you playing free fire then I was going this side। बस बहुत हो गई सस्ती इंग्लिश। अब मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ भाई साहब आइंस्टाइन बनते हैं और ये नीचे गिर जाते हैं, पैर खिसक जाता है। हम कहते हैं भैया क्यों इतने बड़े जूते पहनते हो यार, छोटे जूते पहने करो ना, छोटे साइज़ के। भैया इतनी भारी भारी गन्ने लेके पीठों पे घूमोगे तो भाई ये मरोगे ही ना। भाई साहब इनका फिर से फ़ोन आ जाता है हमें, ये हमें कहते हैं भैया अभी मत मारना, हम फिर से सुसु गए। वाह भाई वाह, पता नहीं काहे कौन से नशे करके बैठे हैं यार ये। हम कहते हैं भैया पीछे से जाके फ्लैंक करेंगे, पीछे जाके, मतलब यार कहाँ पे बंदा निकालो बंदा जल्दी। और भैया यहाँ पे गन फेंकी होती है, मैं पता चल जाता है ये पक्का कोई खतरनाक गन लेके बैठे होंगे, M10 या फिर 6 गोली वाली M10 या फिर मैक्स 7 लेके बैठे होंगे, हमें पता चल जाता है। और यहाँ पे हम छुप जाते हैं, हम सोचते हैं भैया थोड़ा आगे जाते हैं, पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो भाई बंदा तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब हम फिर से आगे जाते हैं और यहाँ पर पौड़ियों के नीचे छुप जाते हैं, क्योंकि पौड़ियों के नीचे तो कोई आता नहीं, जगह कोई भाव देता नहीं। और भैया हम यहाँ पर छुप जाते हैं
और भाई साहब हमारे कानों में दर्द होने लगती है। हमें लगता है भैया अंदर ही होगा यार, आवाज़ बहुत आ रही है, खड़खड़ की आवाज़ आ रही होती है। हमें लगता है भैया इस बार नहीं छोड़ेगा हमें, इस बार तो हमारे ख़त्म कर देगा। कहते हम भी भाई एक हेल्थ पे बचेंगे लेकिन मार के तो जाएंगे भैया। आप देखना इस राउंड में ऐसा ट्रोल करते हैं इनके साथ भाई, ये भी सोच में पड़ जाते हैं भाई कहाँ से आया ये बंदा। और भाई साहब जोन को पता नहीं कौन सी पड़ी होती है, हमारे पीछे ही पड़ जाता है। क्योंकि वाह भैया जोन तुम हमारे पीछे ही पड़े रहो हैं। यू आर किलिंग मी बाय यू आर मारिंग मी, आई विल नॉट मरिंग फ्रॉम यू एंड आई विल मारिंग दिस बंदा एंड दिस बस आई नीड शॉटगन फॉर मारिंग दिस बंदा। और ये बंदा होता है बहुत ही एक नंबर का कटोरा आदमी, ये और पागल होता है भाई साहब। नीचे कूद जाते हैं, इन्हें पता होता है हम सामने कूदे खड़े हैं फिर भी नीचे कूद जाते हैं। इन्हें पता है हम एमरजेंसी के मास्टर फिर भी नीचे कूद जाते हैं। तो भाई ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार, अगले साल लाइक करोगे क्या गाइस? अगर आपको ऐसी फनी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक किस भी करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बाय।